मेरे बाप ने दूसरी शादी कर रखी है। आप कहीं जेलस तो नहीं हो रही? क्यों जेलस होंगी? तो भाई फरहत फूफो को मजरशा घर से बाहर निकालने वाले, और वो क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि सारा उनको आते ही सारी हकीकत बताएगी। और इस हकीकत में साथ देने वाला और कोई नहीं, फरहत फूफो का अपना बेटा होगा आदिल। कासिम को भी गिराने में सबसे बड़ा हाथ फरहत फूफो का है। वो जानबूझ के शाजिया को नीचा दिखाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि उनका अपना भतीजा उनकी गलती की वजह से मर जाएगा। और जब ये इस बात की तस्दीक कर देगा ना, तो जब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी ना, तो फरहत फूफो अब निकलने वाली है घर से। तो भाई अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। तो भाई सबसे पहले ज़ारा ने वहाँ पर सारी सिचुएशन को हैंडल करना है, उसने अपनी माँ को कहना है। और जो सारा इस टाइम जिद लगाई हुई थी ना कि मैं वापस जाती हूँ, मैं वापस जाती हूँ, तो आदिल ज़ारा के हुक्म के बगैर सारा को लेकर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आदिल की कमान तो अब ज़ारा के हाथ में। ये बात सारा को अभी खैर पता नहीं है। तो भाई खैर ज़ारा जैसे प्रेस प्रूस करेगी ना सारा को, फिर वो वाकई ज़ारा के कहने में आकर कहेगी हाँ मैं ठीक कह रही है, ये मुझे अपनी माँ को वेलकम करना चाहिए। इतना अर्सा जो मैंने उनकी जुदाई में गुजारा, उस चीज़ को देखते हुए वो वाकई ही शाजिया को गले से लगा लेगी। तो भाई इस तरह से माँ बेटी एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हमारी गुत्थी सारा और सारा में बड़ी गुम हो गई है। तो भाई इन दोनों की जैसे सेटिंग वेटिंग पक्की हो जाएगी ना, तो फिर अगला प्रोसेस यही होगा। ज़ारा यही कहेगी कि मैं अब वहाँ पर सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, और वो यही कहेगी कि अम्मी अब आप मेरे साथ कराची चलें, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल गया, अब मुझे वहाँ पर देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दुश्मन अब खुल्लम खुल्ला घूमते रहे। शाजिया, ज़ारा और आदिल आ जाएंगे कराची मुजफ्फर शाह के घर। और जब मुजफ्फर शाह ये बात देखेगा कि शाजिया आ गई है, तो वो सबसे पहले शाउट करने लगेगा और ज़ारा से कहेगा कि तुम क्यों इसको यहाँ लाई है, ये कौन है। तो यहाँ पर ज़ारा यही कहेगी कि मुझे इन्होंने पाला है, मैं इतने दिन इनके साथ रही थी, इनका मेरे ऊपर एहसान है। तो थोड़ा सा ज़ारा की बातों के प्रेस प्रूस करने के बाद जो है ना, वो ये सोचने लग जाएगा। और फिर पिछले कुछ दिनों में वैसे ही ज़ारा ने कुछ अपने बाप को प्रेस कर दिया, और वो कहेगा हाँ ठीक है तुम यहाँ पर रह सकती हो। तो यहाँ पर एक न शुद्ध दो शुद्ध, तो यहाँ पर यही होने वाला है। और फिर फरहत फूफो जो कि पहले ही मर मुक रही थी, एक उनसे संभली नहीं जा रही थी, अब उसका नया कांड आ गया, तो उसको संभालने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां करेंगी और ऐसी गलतियों में पकड़ी जाएंगी। और फिर मुजफ्फर कहेगा, जब उनको ये बात पता चलेगी कि कासिम को भी मारने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है, क्योंकि मेरे हिसाब से कासिम को भी गिराने में सबसे बड़ा हाथ फरहत फूफो का है। वो जानबूझ के शाजिया को नीचा दिखाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि उनका अपना भतीजा उनकी गलती की वजह से मर जाएगा। और ये बात कभी भी मुजफ्फर शाह बर्दाश्त नहीं करेगा, और फिर वो फरहत को घर से निकाल देगा। फरहत बेचारी न 3 की रहेगी और न 13 की। यहाँ पर आदिल भी अपनी माँ को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन खैर जितना भी हो, थोड़ी बातें सुनाने के बाद यहाँ अपनी माँ को सपोर्ट करने में भी हाथ आदिल का ही होगा, क्योंकि मुजफ्फर शाह के घर से निकालने के बाद वो सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाएगी। तो बेटी का जैसे ही घर जाएंगी, वहाँ उनका अपना रवैया भी देख लेगी कि उनकी बेटी उनको घर में नहीं रखेगी, और वो यही कहेगी यहाँ पर ऑलरेडी इतना सब कुछ है, आप कैसे यहाँ पर आ सकती हैं। यहाँ से धक्के खाने के बाद फिर आदिल उन्हें ले जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी सिचुएशन के बाद ये जाने वाली हैं ओल्ड हाउस, वहाँ पर अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारने वाली है। बाकी की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी कि होने कुछ यूँ वाला है कि सरमत और सारा की शादी कर दी जाएगी, क्योंकि सरमत को सारा जैसी लड़की पसंद है जो चुप करके आगे ऐसे सर खम कर दे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा, और ज़ारा तो है ही आदिल की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।